हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो ये है हमारा क्लास 10th के चैप्टर है हमारा सर्कल। उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो दिस इज अवर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा आया है पिछले टर्म के एग्जाम में आया है। आई थिंक इट्स इन 2020 और मे बी इन 21। सो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी हमें एक ट्राइंगल दी गई है, इसके बीच में एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और हमें बीपी 3 सेंटीमीटर एंड पीए 4 सेंटीमीटर गिवन है, एसी 11 सेंटीमीटर गिवन है और आपको कहा गया है फाइंड द बीसी। बीसी साइड निकालें। सो हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया हुआ फॉर 1 मार्क्स। दिस इज अ फिल अप, you have to fill this answer. So how can we do this? Firstly, let BP and BQ are tangents. BP and BQ are two tangents. देखिए BP और BQ ये दो tangents हैं जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच कर रहे हैं। मींस B पॉइंट से BP और BQ दो टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच कर रहे हैं। तो अगर BP 3 सेंटीमीटर है, इट मीन BQ भी कितना होगा? दिस इज 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमने सर्कल के चैप्टर में पढ़ा है। सो रीजन क्या देंगे? लिखेंगे सो BP इज इक्वल टू BQ, क्योंकि टेंजेंट्स टू सर्कल, टेंजेंट्स हैं ये सर्कल के फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही बिंदु से हैं B, एक ही बिंदु से ये ड्रॉ किए गए हैं, एक ही पॉइंट से ये ड्रॉ किए गए हैं सर्कल को जो टच कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P एंड Q, पर उनका ओरिजिन कहां से हुआ है? एक ही पॉइंट से हुआ है, इसलिए BP इज इक्वल टू BQ. So BQ is equal to 3 centimeter. Similarly, let us take our points AP and AR, our two tangents. AP is equal to AR. Same reason, tangents draw from a same point. So AP है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो हमारा AR भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, जो कि ये है। अब पूरा AC है हमारा 11 सेंटीमीटर। गिवन AC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अगर गिवन है कि AC, ये देखिए, अगर गिवन है, क्या हुआ कि टू टेंजेंट्स ले रहे हैं, एक AP और AR, जो कि A पॉइंट से बने हैं। सो वी कैन से AP इज इक्वल टू AR। क्यों? टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम अ सेम पॉइंट। तो AC हमारे पास है 11 सेंटीमीटर और सो हम कैसे लिखेंगे? AC इज इक्वल टू AR प्लस RC। AC इज इक्वल टू AR प्लस RC। सो RC हमारे पास कितना आ जाएगा? AC जो कि 11 है माइनस 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो हमारा RC कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। वी अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी। हमारा RC आ चुका है 7 सेंटीमीटर। सो RC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसका भी यही कारण है, टेंजेंट्स CQ एंड CR, टू टेंजेंट्स drawn from a same point. So you also give it, but you have to fill up. So आपको रीजन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये भी आ चुका है 7 सेंटीमीटर। So BC is equal to 3 plus 7, that is 10 centimeter. I hope you all understand. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. TP and TQ are two tangents to the circle. TP और TQ टू टेंजेंट्स हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? TP इज इक्वल टू 2Q, बिकॉज टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ सेम पॉइंट आर इक्वल। वो इक्वल होते हैं। आप रीजन दे सकते, लिखेंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लिखेंगे
टू टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, तो दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल। और उसके बाद TP इज इक्वल टू TQ और एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। एंगल TPQ इज इक्वल टू TQP। ये जो एंगल्स होंगे ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि टू इक्वल आर्म्स फॉर्म सेम एंगल। लिखेंगे इसका रीजंस क्या? ये रीजन है ऊपर वाले का, और बच्चों इसके लिए रीजन आप इसका रीजन था। अब इसके लिए लिखेंगे टू इक्वल आर्म फॉर्म सेम एंगल। इक्वल एंगल बनाती हैं दो इक्वल आर्म्स, इसलिए TPQ इज इक्वल टू TQP। और OP क्या है? रेडियस है। सो OP इज परपेंडिकुलर ऑन TP, टेंजेंट। OP हमारा रेडियस है। सो रेडियस हमारा जो होता है वो टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो हम लिखेंगे एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो 90 डिग्री एंगल होता है। और हमें बताना क्या है कि हमारा जो ये एंगल है वो इस एंगल का डबल है। हमारा एंगल PTQ जो है वो ट्वाइस है किसका? OPQ का। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो यहां तक आई होप आप समझ गए हैं कि एंगल OPT जो है ये पूरा एंगल है हमारा 90 डिग्री। अब OPT को बनाने वाला कौन कौन से एंगल है? OPT को बनाने वाले एंगल हैं OPQ प्लस एंगल QPT, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPQ प्लस QPT, दिस प्लस दिस। तो ये एंगल जो है वो इसे बना रहे हैं। सो हम यहां से अब क्या लेंगे? हम यहां से ले लेंगे इसे QPT लिख लें या TPQ लिख लें। इसे हम लिख लेते हैं TPQ। जहां एंगल फॉर्म हो रहा है उसे आप मिड में ही लेंगे। सो एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। ये टर्म चली जाएगी उस तरफ। तो एंगल TPQ कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सी ली जाएगी? PTQ। we have angle PTQ plus angle TPQ plus angle TQP is equal to 180 डिग्री, क्योंकि 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q लिखेंगे 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, या फिर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल सिंपली लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एंगल TPQ, जो एंगल TPQ है वो किसके इक्वल है? एंगल TQP के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? प्लस एंगल TPQ। अभी हमने प्रूव किया कि इक्वल आर्म्स इक्वल एंगल बनाते हैं, इसलिए TQP की जगह मैं लिख रही हूँ एंगल TPQ। और जो हमारा PTQ है तो हमने क्या किया? TQP की जगह लिख दिया TPQ और PTQ को रिमेन एज सच, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन जाएंगे 2 एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ TPQ, अभी हमने निकाला कि एंगल TPQ क्या है? 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। अभी हमने पीछे निकाला कि एंगल TPQ क्या है? पूरा एंगल था 90 डिग्री
उसमें से माइनस कर देंगे OPQ प्लस PTQ, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 180 माइनस 2 एंगल OPQ प्लस PTQ, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 उस तरफ जाएगा, देन बोथ 180s आर कैंसल, सो इट विल बिकम माइनस 2 एंगल OPQ प्लस PTQ, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड ये हमारी जो दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। 180 उधर जाएगा, इट विल बिकम 0। सो जो हमारी नेगेटिव वाली टर्म है ये चली जाएगी दूसरी तरफ। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से इट विल प्रूव्ड। I hope this is our another question. बच्चों, all these questions are from your previous year exams, so don't take them very easy. So practice these questions. क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? Here we have a circle P and Q and R and S. P, Q and R, S are two tangents which are parallel to each other and they are tangent to circle. And AB is another tangent to the circle. Okay. So now we have to find out AOB is 90 degree. That is the right angle. हमें ये prove करना है. So how can we do this? Firstly, you make your diagram like this. You draw a क्या करें आप circle का diagonal draw करें, diameter draw करें. So DE is the diameter of the circle. तो अब क्या होगा? हम कैसे करेंगे? You take, इसका सॉल्यूशन है जो आपको पहले गिवन हो, गिवन PQ पैरेलल टू RS। PQ है पैरेलल टू RS एंड टेंजेंट टू सर्कल, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? लेट अस टेक इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ADO एंड ACO। यू टेक टू ट्रायंगल्स ADO एंड ACO। ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ADO एंड ACO। अब ADO और ACO में क्या है? OA इज इक्वल टू OA। कौन है? क्योंकि कॉमन साइड्स हैं, कॉमन साइड है ट्रायंगल की। ADO और ACO की OA क्या है? एक कॉमन साइड है। एंड OD इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि रेडियाई हैं ऑफ सर्कल के दो रेडियाई हैं। OD इज इक्वल टू OC, टू रेडियाई टू सर्कल। एंड और क्या सिमिलैरिटी है? एंड AD इज इक्वल टू AC, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, बाहर से जो सेम पॉइंट है वहां से ये सेम टेंजेंट्स है। सो AD इज इक्वल टू AC। इन दिस वे ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाय क्या प्रॉपर्टी लगी है? साइड साइड एंड साइड। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुकी हैं? हमारी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल, हमारे जो एंगल हैं कौन से? AOD इज इक्वल टू एंगल AOC। हमारे ये जो एंगल हैं AOD वो इक्वल हो गया है एंगल AOC के। सो सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे अब हम? इन ट्रायंगल BOC और BOE। इन ट्रायंगल BOC and
triangle BOE. BOC and BOE. We have OB is equal to OB क्योंकि कॉमन आर्म है. OC is equal to OE. 2 radii to circle हैं. 2 radii to circle या फिर 2 radii. These are 2 radii. OE is equal to OC है और है हमारा to OE because these are 2 radii of circle. So we have BE is equal to BC क्योंकि BE और BC क्या है? 2 tangents. 2 tangents हैं from same point. So triangle क्या हो चुकी हैं? BOC कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं ट्राइंगल BOE के क्योंकि साइड 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 प्रॉपर्टी का यूज करके. सो नाउ अब हम क्या लेंगे? DE जो कि डायगोनल है इज द डायगोनल ऑफ द सर्कल, इज द डायगोनल ऑफ सर्कल. सो DE एक डायगोनल है एंड डायगोनल इज अ स्ट्रेट लाइन. सो टेकिंग द DE as linear pair, as linear pair. Linear pair means एक ऐसी straight line जिसके ऊपर बनने वाले जितने भी एंगल हैं उन सभी का जो सम है that is 180 degree. So angle AOD plus angle AOC plus angle BOC plus angle BOE that is equal to 180 degree. देखिए AOD, AOC, BOC and BOE that is equal to 180 degree. अभी हमने निकाला कि AOD equal है AOC के. So AOD and AOC it will become twice of AOC. Similarly एंगल BOC इक्वल निकाला BOE के, ये दोनों एंगल भी इक्वल निकाले. सो वी राइट एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल BOC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब BOE की जगह मैं BOC लिख सकती हूँ और AOD की जगह मैं AOC लिख सकती हूँ. तो ये 2 बन जाएंगे. इट विल बिकम 2 एंड इट ऑल्सो बिकम 2. 2 टेकिंग एज अ कॉमन. सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC. तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे 2 चला जाएगा दूसरी तरफ. वी टेक एज अ 2 कॉमन. सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC विल बिकम 180 डिग्री अपॉन 2 एंगल AOC प्लस एंगल BOC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल AOC एंड BOC क्या है? हमारा एंगल AOB जो कि हमारा 90 डिग्री आ गया है. Hence this is proved. So I hope बच्चों you all understand these questions. If you like this video then subscribe the channel and of course share it. So पढ़ते रहें, सीखते रहें. जय हिंद, जय भारत.